भाभी जल्दी कीजिए, अगर हम समय पर स्टेशन नहीं पहुंचे तो ट्रेन निकल जाएगी। हाँ हाँ ननन जी, बस आ गए हम। कितना अच्छा लग रहा है ना जेठानी जी कि दीदी पूरा परिवार एक साथ ट्रेन में ट्रेवल करेगा, और मैं तो सच में बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हाँ भाभी, कह तो आप सही रही हो, ट्रेन में बड़ा ही मजा आने वाला है। हम सभी की एक साथ शादी भी हुई और हम यहाँ एक साथ अपने ससुराल विदा भी हो रही हैं। अच्छा चलो चलो, माँ कब से आवाज लगा रही है, अगर हम और ज्यादा लेट हुए तो घर वाले तांडव करने लग जाएंगे। ऐसा कहकर पूरा परिवार रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है। दरअसल अभी हाल में ही कुसुम, गीत और नीलम की डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी और वो सभी वहां से अपने अपने ससुराल आ रहे थे। इत्तेफाक से सभी को एक साथ ट्रेन से ही जाना पड़ रहा था। वो सभी ट्रेन आने से पहले ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है और सभी ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। कुसुम, राधा और गीता जी, आप सभी का कंपार्टमेंट एक साथ है। वही मेरे पिताजी, माँ और बाकी लोगों का दूसरे कंपार्टमेंट में सीट है। तो आप सभी जरा ध्यान से रहना, ठीक है? साथ में ही सामान का भी ध्यान रखना, और कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लेना आप। अरे बेटा, फिक्र क्यों करते हो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ कुशल मंगल होगा। जी अम्मा जी, जरा ध्यान रखिएगा इनका भी, है ना? चलो गीता, मैं अपने सीट पे आता हूँ, आप ठीक है? जी अशोक जी, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। ऐसा कहकर सभी परिवार वाले अपने अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगती है। कुसुम दीदी, कितना मजा आ रहा है ना इस ट्रेन में सफर करके। हाँ भाभी, मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी बोरियत भी हो रही है। क्यों ना नंजी, अकेले यहाँ पर मन नहीं लग रहा है क्या आपका? कहीं आपको उनकी याद तो नहीं आ रही है क्या? भाभी, आप भी ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे दीदी, अब भला हम आपसे मजाक भी नहीं कर सकती। चलिए छोड़िए ये बात, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी अंताक्षरी खेलते हैं। इससे हमारा समय भी बीत जाएगा और हमारा मन भी बहल जाएगा। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो राधा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। एक काम करो, सबसे पहले हम तुम ही से शुरुआत करते हैं। क्यों नहीं, सबसे पहले मैं ये वाला गाना सुनाती हूँ आपको। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, हो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। अब ननन जी, आपकी बारी। क्यों नहीं भाभी, अब आप ये सुनिए। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। बहुत खूब ननन जी, अब मैं सुनाती हूँ, अब ये सुनिए। पत्थर है वो मुझे रोक टोक कहते हैं लोग, पर मोम सा है मेरा जानू, नश्तर है वो कहीं दूर दूर गूंजे फितूर, पर बादशाह है मेरा जानू, हो कड़वी है बोली दिल है रंगोली, इसमें पत्थर के लोग कहते हैं, मुझको तो दिखता है इसमें कोई सनम। सच में तुम तीनों ने ही कमाल का गाया। सच में क्या अम्मा? वैसे हम ननन भाभी हैं तो बड़ी कमाल की, लेकिन अब रहने दीजिए, मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। नींद तो मुझे भी आ रही है। ठीक है, फिर आप दोनों नीचे सो जाओ, मैं ऊपर जाकर लेटती हूँ। मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, ऊपर जाकर थोड़ा मोबाइल चलाऊंगी। ठीक है भाभी। बिटिया, मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। जब तुम जाग ही रही हो तो क्या तुम अपने सामान के साथ साथ मेरे भी सामान का ध्यान रख लोगी? क्यों नहीं अम्मा जी, आप बेफिक्र रहिए और आराम कीजिए। इसके बाद सभी ट्रेन में अपने अपने सीट पर जाकर आराम करने लगते हैं और ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। नहीं नहीं, ये मेरे सुहाग की निशानी है, कम से कम इसे तो छोड़ दो। देती है या फिर रामपुरी चाकू तेरे पेट में घुसा दूं, हैं?
ये बात सुनकर गीता अपनी नंद और अपनी देवरानी राधा को उठाती है और उनसे ये सारी बातें साझा करती है। लग रहा है कुसुम दीदी, राधा किस ट्रेन में लुटेरे घुस गए हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। शायद वो अभी दूसरे कंपार्टमेंट में है। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, वो अभी यहाँ आ ही रहे होंगे। मैं काम करती हूँ, पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हूँ और आगे देखकर आती हूँ कोई पुलिस या ट्रेन से अधिकारी है या नहीं। जब तक आप सभी मिलजुल कर इस समस्या से निपटना। ठीक है कुसुम दीदी, आप जरा ध्यान से जाइएगा। इसके बाद कुसुम वहां से पुलिस या किसी अधिकारी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। साथ ही वो पुलिस को इस ट्रेन में चल रहे लूटपाट का विवरण मैसेज कर देती है। कुछ देर बाद गुंडे गीता के कंपार्टमेंट में भी आ जाते हैं। अरे ओ बढ़िया, चल निकाल सारा माल। ये तेरी पोटली में क्या रखा है, हैं? चल दे दे हमें, चल। नहीं बेटा, ये मेरी जीवन भर की कमाई है। ये मैं अपने पोती की शादी के लिए ले जा रही हूँ। भगवान के लिए ये मुझसे मत छीनो। अरे ओ बुढ़िया, तू हमें भगवान का वास्ता दे रही है? हमारे लिए भगवान तो सिर्फ पैसा सोना चांदी है, हैं? चल दे दे हमें ये, नहीं तो ये चाकू तेरे हलक से बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद वो उन बूढ़ी अम्मा का सारा सामान छीन लेते हैं। अरे तुम दोनों को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अरे भाई थोड़ा आराम से, देख नहीं रहे हो नई नवेली दुल्हन है, बस इन्होंने अपना लहंगा पहनना भूल गई हैं। सही कह रहा है भाई, है बिल्कुल, ये दोनों तो रापचिक माल है। कसम से इन्हें देखकर तो मन कर रहा है कि कच्चा ही निकल जाऊं। ध्यान से, कहीं निकलते वक्त तुम्हारे जबड़ा ना टूट जाए। हाँ जेठानी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखने में तो ये दोनों बिल्कुल झींगुर से हैं और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। वो दोनों देवरानी और जेठानी उन गुंडों को जानबूझकर गुस्सा दिला रही थी ताकि वो उससे हाथापाई करके उन चाकू को किसी तरह से छीन ले, और शायद उनका ये तरकीब काम भी कर रहा था। अरे भाई ये छम्मक छल्लो तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। लग रहा है इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। घुसा दो क्या रामपुर इनके पेट में? हाँ हाँ घुसा दे घुसा दे। एक को इस तरह से तड़पते हुए देखेगी तो दूसरे को खुद ब खुद अकल आ जाएगी। इसके बाद एक गुंडा गीता की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी राधा उस गुंडे को धक्का दे देती है और उसका चाकू नीचे गिर जाता है। जैसे ही उस गुंडे का दूसरा साथी अपने दोस्त को उठाने के लिए जाता है तभी गीता भी उस पर हमला कर देती है और वो जैसे तैसे करके उन दोनों का चाकू अपने हाथों में ले लेती है और कहती है, अब आया ना भाभी ये ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ बिल्कुल देवरानी जी, अब अम्मा जी एक काम कीजिए, जल्दी से किसी कपड़े या रस्सी से इन दोनों को बांध दीजिए। ननन जी बस पुलिस वालों को लेकर यहाँ आती ही होंगी। इसके बाद वो बूढ़ी अम्मा किसी तरह से उन दोनों गुंडों को बांध देती है। तभी वो दोनों गुंडे उनसे कहते हैं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। बेशक इस ट्रेन में मतलब लुटा हुआ जो भी माल रखा हमारे पास हम तुमको दे देंगे, मतलब हमें जाने दो, बस हम जाने दो। अरे अम्मा तुम अपना भी सामान रख लेना, बस हमारा हाथ खोल दो और हमें जाने दो यहाँ से। अच्छा, अब अम्मा, पहले तो तू मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहता था। मैंने तुझसे कितने बार बोला कि तू मेरा सामान मत ले, तू माना मेरी बात। अब भुगत जैसी करनी वैसी भरनी। इसके कुछ समय बाद कुसुम वहां पर पुलिस अधिकारियों को लेकर आ जाती है। बहुत खूब कर दिखाया आप लोगों ने। जो काम इतने दिन से कोई डिपार्टमेंट का पुलिस नहीं कर पाया वो आप लोगों ने मिलकर कर दिखाया। ये बहुत बड़े डकैत हैं। ये अक्सर ट्रेन के अंदर घुसकर लूटपाट मचाया करते थे और हमें इनकी बहुत दिनों से तलाश थी। हाँ इंस्पेक्टर, मेरी भाभियाँ सच में बहुत ही बहादुर है। बहादुर तो तुम भी हो कुसुम, जो अपनी जान पर खेलकर यहाँ बचते बचाते पुलिस को यहाँ तक लेकर आई हो। अरे अरे भाभी, आप लोग अपने में ही लग गई। अम्मा जी की तारीफ कौन करेगा? अम्मा जी ने भी बहुत ही बहादुरी दिखाई है। हाँ भाभी बिल्कुल। इसके बाद पुलिस उन गुंडों द्वारा लूटे गए सभी सामान सभी को वापस कर देते हैं। साथ ही उन गुंडों को लेकर वहां से चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटियों, आज तुम्हारी वजह से ये सब संभव हो पाया है। नहीं तो मेरी आज तक की कमाई हुई सारी कमाई ये गुंडे लूट कर ऐसे ही ले जाते। तुम जैसी ही दुर्गा अवतार बेटियों की ही इस दुनिया को ज़रूरत है। अरे बस बस अम्मा जी, ये सब तो हमारा फ़र्ज़ था। इसके बाद सभी उनकी काफ़ी तारीफ करते हैं और ऐसे ही समय बीतता है और वो अपने अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाते हैं। वहीं अगले दिन नंद और देवरानी जेठानी की वीरता की कहानी
न्यूज़पेपर में छप जाती है